जो दक्षिण हरियाणा से सीएम होना चाहिए, खुद अपना नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन एक तरीके से अपनी दावेदारी पेश करते हुए बताया अगर यहाँ पे कोई नाराज़गी हुई, अगर 10-15 विधायक यहाँ से वहाँ हुए तो बीजेपी फिर अल्पमत में आ सकती है और बीजेपी ने ये गेम 12 आवाज़ पर होगी। आखिर जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित किया ही नहीं है तो फिर वो किस तरीके से कह रहे हैं कि अगली मुलाकात सीएम आवाज़। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। हरियाणा में कमल ने कमाल कर दिया। 48 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? हरियाणा का वो कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा? चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तहत एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो ही काबिज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे ऐसे मौजूद नजर आए जो बार बार मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा करते हुए दिखाई दिए। अपने बयानों के जरिए ये जाहिर करते हुए नजर आए कि अब आला कमान को मुख्यमंत्री पद को लेकर सोच विचार जरूर करना चाहिए। आज नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। कैबिनेट का विस्तार हरियाणा में होना है, शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पद पर कौन काबिज होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ अनिल विज जब अंबाला कैंट से विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो बयान देते हैं कि अगर आला कमान चाहेंगे तो मैं तैयार हूं, यानी कि उम्मीद है कि आला कमान बड़ा बदलाव करे। तो क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदलेगी? न सिर्फ अनिल विज बल्कि राव इंद्रजीत सिंह, वो सांसद जो लगातार गुरुग्राम से चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी से चाहे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अपनी गुरुग्राम सीट को जीतने के बाद, केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद राव इंद्रजीत सिंह यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि अहिरवाल बेल्ट की 8 सीटों पर अपने समर्थकों को उम्मीदवार के रूप में उतारते हैं और 8 की 8 सीटों पर जीत दर्ज होती हुई नजर आती है। और राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि दक्षिण हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई है। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो 23 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, यानी कि अधिकतम सीटें दक्षिण हरियाणा से हैं। और इसी आधार पर राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि दक्षिण हरियाणा से ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। अब अनिल विज हैं, राव इंद्रजीत हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी? दिल्ली में मौजूदगी नायब सिंह सैनी की है, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, बड़ा बदलाव किया जाएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, हरियाणा में बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन अभी भी ये लेकिन ही नज़र आता है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री का जो पद है नायब सिंह सैनी के हाथों में जाते जाते रुक भी सकता है, क्योंकि अनिल विज हैं, राव इंद्रजीत हैं, लगातार मांग करें। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरा बदलेगा? देखिए, जाहिर बात है कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होने का मतलब ये है कि क्या इसका सेहरा नायब सिंह सैनी के सर पे बनना चाहिए, या बीजेपी के जो आला कमान है, बड़े लीडर्स हैं, वो इस जीत का कह सकते हैं कि जो जीत इतनी बड़ी जीत मिली है उसका सारा जो श्रेय है वो खुद लेना चाहेंगे। और इसी को लेकर लगातार माथापच्ची का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम बड़े जो लीडर्स हैं, चाहे PM मोदी हों या अमित शाह हों, वो लगातार कह सकते हैं विचार विमर्श कर रहे हैं। खुद मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि क्या नायब सिंह सैनी जो शॉर्ट टर्म के लिए सीएम बने थे, क्या उनको अब फुल टाइम का कह सकते हैं सीएम बनाया जाएगा? क्योंकि आखिर में अगर उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया है तो जीत का सेहरा भी कहने के उनके सर बनना चाहिए। लेकिन नायब सिंह सैनी कहते हैं कि सीएम तय करना बीजेपी कह सकते हैं आला कमान का काम है, मैंने अपना जो जिम्मेदारी मिली थी निभा दी। तो ऐसे में आपस का जो तकरार है अब यहाँ पर वो भी देखने को मिलते हैं। अनिल विज कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा या मुझे मौका दिया जाता तो मैं इनकार नहीं करूँगा।
राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई दक्षिण हरियाणा सबसे मजबूत रहा है बीजेपी के लिए। अगर आप देखें पलवल और फरीदाबाद को मिलाकर देखें तो 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली हैं। गुरुग्राम की चारों सीटें बीजेपी को मिली हैं, तो एक बड़ी जीत वहाँ पर मिली है। इसीलिए राव इंद्रजीत चाहते हैं कि भाई जो दक्षिण हरियाणा से सीएम होना चाहिए, खुद अपना नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन एक तरीके से अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी आरती भी चुनाव जीती अटेली से, तो ये जो समीकरण बन रहे हैं बीजेपी के लिए सुलझाना उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कई बीजेपी के बड़े जो लीडर्स हैं वो इसमें अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत अनिल विज की बात करें तो अति आत्मविश्वास नज़र नहीं आता है, क्योंकि जब तक परिणाम सामने नहीं आ रहे थे खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन जैसे ही अंबाला कैंट से अनिल विज जीतते हुए दिखाई दिए, राव इंद्रजीत के समर्थक कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आए और बेटी जो अटेली से चुनाव लड़ रही थी वो भी जीत जाती हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। राव इंद्रजीत दावे के साथ अब कहीं ना कहीं दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं। देखिए नाज़मीन, और ये कोई पहली बार नहीं, राव इंद्रजीत ने इससे पहले भी कहा था कि भाई बहुत सारे विधायक मेरे पक्ष में, मैं आज चाहूँ तो मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। और जो इतने बड़े लीडर भी हैं, जाहिर बात है कि वो भी चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री अगर बीजेपी में लगातार अगर 3 बार की सरकार रही है, तो ऐसे में अगर 2 मुख्यमंत्री अगर बदल गए तो यहाँ पर अगर तीसरा भी बदल जाए तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। और दक्षिण हरियाणा हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। अभी भी अगर जीत देखें तो अधिकतर सीट जो है वो दक्षिण हरियाणा से मिली है, तो ऐसे में वो यही दावेदारी पेश कर रहे हैं कि भाई उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। और पहले भी ये बात कह चुके हैं, तो हो सकता है बीजेपी इसके ऊपर विचार विमर्श करती हुई नजर आ, चूंकि जो जीत का आंकड़ा है, हालांकि बीजेपी को बहुमत तो मिला है, लेकिन वो भी बहुमत के बहुत करीब नज़र आता है। अगर यहाँ पे कोई नाराज़गी हुई, अगर 10-15 विधायक यहाँ से वहाँ हुए, तो बीजेपी फिर अल्पमत में आ सकती है। और बीजेपी ने ये गेम बारंबार किया। आप देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ पर सिंधिया को अपने खेमे में शामिल करते हैं, 20-22 सीटें वो लेकर चले जाते हैं और सरकार जो है कमलनाथ की गिर जाती है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जो खेल बीजेपी ने किया है, क्या वो खेल करने में सक्षम कांग्रेस पार्टी हो सकती है? चूँकि अनिल विज के भी नाराज़गी भरे स्वर दिखाई पड़ते हैं, राव इंद्रजीत भी अब खुलेआम कह रहे हैं कि भाई दक्षिण हरियाणा से सीएम होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के लिए भी इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं होने वाला। इसीलिए लगातार दिल्ली के अंदर मंथन चल रहा है, लगातार विचार विमर्श चल रहा है कि क्या नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाई जाए, या फिर जिस तरह से राव इंद्रजीत बात कह रहे हैं उनकी बात पर भी ध्यान दिया जाए, अनिल विज जो बात कह रहे हैं उनकी बात को भी कह सकते हैं मद्देनजर किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ बीजेपी के अंदर एक बड़ी फाड़ होने की संभावना जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी क्या अभी भी हाथ पर हाथ धरी हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने ना तो पहले सीएम चेहरे को लेकर कोई ऐलान किया, जहां कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली, यही आधार बना कि कांग्रेस पार्टी जीतती हुई भी रह जाती है, हार की कगार पर पहुंच जाती है, 37 सीटों पर सिमट जाती है। लेकिन अब एक बड़ा दाव आजमा सकती है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विधायकों का खेल होता है और विधायकों के जरिए सरकार बन भी सकती है और सरकार गिर भी सकती है, तो क्या एक बड़ा मौका कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद अभी भी है? सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत तो चुकी है, लेकिन क्या अभी भी कैबिनेट विस्तार से पहले अगर नाराजगी बढ़ती है, अनिल विज लगातार दावा कर रहे हैं, राव इंद्रजीत दावा कर रहे हैं, क्या ये चेहरे बगावत कर सकते हैं कई विधायकों के साथ, अपने समर्थक विधायकों के साथ? क्या लगता है? जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुमत के दम पर अपनी सरकार बनाने की तैयारी में, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दावों को खारिज कर दिया, एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से अनिल विज का जो बयान लगातार आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अब चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि देखा जाए तो जब हरियाणा की जनता अपने घरों से निकलकर वोट देने जा रही थी, उस वक्त भी वो सीधे तौर पर मीडिया से बातचीत के दौरान कह रहे थे कि अब अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। आखिर जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित किया ही नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से कह रहे हैं कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी? तो ये जो बयान है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कल भी जिस तरीके से अनिल विज अपने सीट से खुद पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अब लगभग मैं जीत के कगार पर पहुंच चुका हूं और मेरी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बयानबाजी करते हुए नजर आए कि जो आला कमान चाहेगा तो मैं ज़रूर मुख्यमंत्री बनूंगा। यानी आला कमान तो पहले ही फैसला कर चुका है। मनोहर लाल खट्टर खुद कई बार ये बयान दे चुके हैं कि भाई नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फैसला कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है
अनिल विज के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताओं का कह सकते हैं सबक है, क्योंकि देखा जाए एक चिंता की बात ये नहीं होगी कि बार बार विपक्षी पार्टियां ईवीएम का मुद्दा उठा रही हैं। अभी भी पवन खेड़ा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कहते हैं चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और ईवीएम पर कहीं ना कहीं छेड़खानी का आरोप लगाया जाता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जहां शुरुआती दौर में पिछड़ रही थी, अचानक से कैसे हैट्रिक लगाती हुई नजर आती है? कोई जालसाजी यहाँ पर दिखाई देती है या विपक्ष ऐसे ही आरोप लगा रही है? जी देखिए, चुनाव के दौर में अक्सर ये देखने को मिलता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। और जाहिर सी बात है, ये पहली बार नहीं है जब किसी भी पार्टी ने चुनाव आयोग या फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हों। पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईवीएम को लेकर कई आंदोलन भी हमें देखने को मिले थे। लेकिन जिस तरीके से पवन खेड़ा लगातार दावे कर रहे हैं कि 3 से 4 जिलों में जो ईवीएम की बैटरी थी वो ख़राब थी, और जिस ईवीएम में 99% जो बैटरी थी वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी को हार मिल जाती है, लेकिन जब 60 से 70% जिस ईवीएम में बैटरी होती है तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो है कहीं ना कहीं जीत मिल जाती है। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कल भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जब पिछड़ती हुई नजर आ रही थी तो तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा, उनके कि जो चुनाव आयोग है वो डेटा को छिपा रहा है, अपलोड नहीं कर रहा है, तेज़ी नहीं ला रहा है, और कहीं ना कहीं तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन पवन खेड़ा ने जिस तरीके से जो बयान दिया है कि आने वाले समय में वो तमाम शिकायतों को लेकर के चुनाव आयोग का रुख करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला करेगा ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। हालांकि ईवीएम को लेकर पहले भी चुनाव आयोग सफाई दे चुका है और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग खुले तौर पर कह चुका है कि कोई भी किसी भी तरीके की धांधली नहीं है। हालांकि चुनावों के दौर में ये आम बात अब हो गई है कि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अब अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और भी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहाँ की तैयारियों में जुटना चाहिए। देखिए, बिल्कुल समय के साथ कई चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कई नीतियों में बड़ा बदलाव करती हुई नज़र आई है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो 2-2 यहाँ पर तय किए जाते हैं। तो हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कड़ी में अगर मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी होते हैं तो क्या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राव इंद्रजीत और अनिल विज हो सकते हैं या कुछ और बड़े चेहरे यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं? मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई अब हरियाणा में 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पर तय करती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो वो चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल नाज़मीन यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अनिल विज तमाम यहाँ पर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान है वो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी पर ही दाव लगाने जा रहे हैं दोबारा से। लेकिन देखा जाए तो अनिल विज ने जिस तरह से बगावती सुर अपनाने शुरू करे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी, और विधानसभा चुनाव की कवायद जब शुरू हुई थी हरियाणा के अंदर, तब से भी कहीं ना कहीं अनिल विज जो है नाराज़ यहाँ पर दिखाई दिए। उनको काफ़ी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमानों ने बैठकें करके शांत कराने की कोशिश की, तो लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज उस दौरान तो शांत हुए, लेकिन फिर से उन्होंने बगावती सुर अपनाने शुरू किया। आप देखिए, जब कल यहाँ पर मतगणना हो रही थी, मतगणना के दौरान भी यहाँ पर अनिल विज बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए और यहाँ पर ये तक कहते हुए नजर आए कि अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। तो ये मतलब तमाम ऐसे बयान हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है या तो अनिल विज को किसी विपक्षी पार्टी द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है और इस तरीके के वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी बात यही है कि वो लंबे समय से चाहते थे कि हरियाणा के अंदर उन्हें सीएम बनाया जाए, लेकिन सीएम नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अनिल विज इस बात को लेकर नाराज हैं और जो सीएम पद का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें राव इंद्रजीत की, तो राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं अनिल विज के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में दोनों ही नेता एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं हरियाणा की राजनीति में, और अगर दोनों ही यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आते हैं तो वाकई विपक्षी पार्टी इसका फायदा बखूबी उठाना चाहेगी। लेकिन देखा जाए तो अगर उप मुख्यमंत्री पद का यहाँ पर ऑफर यहाँ पर मिलता है अनिल विज और राव इंद्रजीत को, वो स्वीकार करते हैं नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अनिल विज लंबे समय से केवल सीएम पद की रट लगाए हुए हैं, और जिस तरह से सीएम पद की वो रट लगाए हुए हैं तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद से वो संतुष्ट हो पाएंगे। और ऐसे में राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम पद को लेकर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि उनको भी यहाँ पर सीएम बनाया जाए। अब आप साफ तौर पर देखिए कि दोनों ही यहाँ पर सीएम पद की मांग कर रहे हैं और दोनों के बीच भी कहीं ना कहीं सियासी बहस यहाँ पर छिड़ती हुई देखी जा सकती है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस
कांग्रेस इसका फायदा बखूबी उठाती हुई नजर आएगी। अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बयानबाजी जब शुरू होगी तो कांग्रेस इस बात को लेकर चुटकी लेती हुई नजर आएगी। और ऐसे में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से चारों ओर से घेरा जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक मंत्री हैं और एक विधायक हैं, दो चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाए हुए हैं। इस कड़ी में अब यही देखना होगा कि क्या इन दोनों चेहरों को मना लिया जाएगा या फिर बगावत करते हुए राव इंद्रजीत और अनिल विज नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।